ये पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन लिखिए। डिफरेंट एटम अटैच टू ईच अदर, लिखिए डिफरेंट एटम अटैच टू ईच अदर with covalent or coordinate bond. Different atom attached to each other with covalent or coordinate bond. इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव ऑक्सीजन मेक negative oxygen make single bond with center atom, with center atom। जो नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, वो सेंटर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, याद है ना सबको ये चीज़। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ सेंटर एटम कंप्लीट ऑक्टेट, इफ सेंटर एटम कंप्लीट ऑक्टेट, इफ सेंटर एटम कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म coordinate bond with oxygen and center atom, ऑक्सीजन एंड सेंटर एटम। ये भी बता चुका था, यदि सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी बता दिया था। थर्ड पॉइंट लिख दीजिए, इफ डज नॉट complete octet of center atom की साइड एटम, सेंटर एटम so form a double bond। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने पहले से डिस्कस कर चुके थे। पहला पॉइंट क्या था, जितने नेगेटिव आयन होंगे उतने क्या आएंगे, सिंगल बॉन्ड। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो नेगेटिव है ना, डबल बॉन्ड आएगा। पहला एग्जांपल है, इधर देखो। अभी कोई नहीं नोट नहीं करेगा, सब लोग समझो। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता फिर देखो। CO3-2 क्या, मैं चाहूँ तो इसको सही से अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाऊँगा। आपको पता है स्ट्रक्चर, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के स्ट्रक्चर से ऐड कर दोगे। पहले हम नॉर्मल बात करेंगे, तो नॉर्मल बात करें CO3 है ना, CO3-2 ठीक है। नॉर्मल यदि हम बात करें तो आप देखिएगा इसको, कार्बन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कौन बोला 6 मेरे अलावा, अच्छा ठीक है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी रख सकते हो, क्लियर। चलिए 2 माइनस हैं। सबसे पहले बिना कुछ सोचे 2 ऑक्सीजन को माइनस में जोड़ दो। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, तो 1 2 3 4 5 6 सबको गिनने आ गया। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो थर्ड रूल, मतलब कौन सा बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये वाला जो हमारा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब इसी में चलो अपन कुछ कलाकारी करते हैं। आ जाइए, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, एक ऑक्सीजन के 6 तिरिक 18 19 20 और 2 ये तो 24। हाँ 6 तिरिक 18 4 22 2 24 मतलब 8 तिरिक 24।
मतलब sp2 क्या बनेगा, sp2। मतलब कि रियल में ये ऐसा नहीं रहा होगा। यदि पॉली एटॉमिक आयन आता है, आप ऐसे यदि एग्जाम में बना दोगे गलत नहीं है, लेकिन अपने को थोड़ा सा स्टाइलिश बनना है। मतलब कैसे, ऐसे, है ना, आहा, ये कुछ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। समझ गए। आओ कुछ अपन देखते हैं। यदि अभी एक हेडिंग था रेजोनेंस, मैंने बोला था इसको अभी मत करना, है ना। तो यदि हम इसका रेजोनेंस करवाएं तो देखो मेरी बात सुनो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। लेकिन इस नौ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 और 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास हैं, और एक नेगेटिव आयन भी आ गया, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब कि ये वाले के पास ओवरफ्लो, ये मतलब एकदम उतावला है किसी को देने को। क्लियर। तो इसने अपना, जैसे ये देने को उतावला है, ऐसे ये भी, है ना। ये मत सोचना कि ये नहीं। तो ये अपना नेगेटिव इसको दिया, तो जब ये नेगेटिव इसको देगा तो देखिए ना, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें दिक्कत। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये कुछ आएगा, देखो ये तुमने नेगेटिव यदि यहाँ किया ना, तो ये यहाँ आएगा, है ना। हाँ, ये ऐसा आएगा। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बनती रहेगी। तो हमारा यदि आपसे कुछ नहीं बोलता, पॉली एटॉमिक आयन के हमको 5 रूल पता हैं। कितने, 3। अरे यार, कितने थे, कौन कौन से। यदि जितने नेगेटिव है उतने सिंगल बॉन्ड, यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं है तो डबल बॉन्ड। सब बना लोगे ना। चलो एक दूसरा तुम लोगों को दे रहा हूँ, रुक जाओ, लिख लो। सुनो यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ चुका है, ये भी तो सुनो। इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तीसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ लॉन पेयर, चौथा क्वेश्चन पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, और पांचवा क्वेश्चन पूछा है क्या, बोलो कोई तो। बॉन्ड एंगल तो नहीं पूछा, क्या पूछा था, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। जल्दी बताइए। हाँ, सब कुछ सेंटर एटम पे बताना है। इस पे देखिए कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, 0 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर। बन जाएगा ना, सारी चीज़ें बन जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। यदि मान लो एक क्वेश्चन और पूछता है स्ट्रक्चर, तो क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल, हाँ, ट्राइगोनल। यदि मान लो एक जगह तुमको ट्राइगोनल मिल गया, एक जगह ट्राइगोनल प्लेनर मिल गया, ज़्यादा सही कौन, क्योंकि प्लेन में आ जाएगा। पॉली एटॉमिक आयन सबको क्लियर हो गया। साइड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, सेंटर एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल। जिनका नोट हो गया तब तक ये करो, ये वाला क्वेश्चन, नाइट्रेट। फार्मूला बता दूं क्या, NO2 माइनस, अप्लाई बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बना दो सेम टू सेम।
उसके बाद इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे दो। बनाओ, सब लोग ट्राई करो। साहब बन गया? पहले नाइट्रोजन बना के पूरे उसके लॉन पेयर लिख दो, एक माइनस हो तो एक सिंगल लगा दो, फिर गिनो। देखो ऐसे बन गया ना सबसे। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो एक माइनस है, मैंने एक ऑक्सीजन को सिंगल लगा दिया। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया। लेकिन कुछ अपन ट्राई करेंगे कैसा बनेगा। ये तो हमारा सेम होगा, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट। अब आ जाइए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 5 12 1 मतलब 18, मतलब 8 दूनी 16, 2 1 मतलब sp2 ना बेटा, sp2 बनेगा। sp2 मतलब कि नाइट्रोजन सेंटर एटम, मैंने यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। देखो इधर लॉन पेयर sp2 मतलब 120, लॉन पेयर आ गया तो लेस देन 121 दबा देगा ना थोड़ा सा, लॉन पेयर आ गया तो 120 से कम हो जाएगा। 105 नहीं होगा, 115 के अप्रॉक्स मान लो। हाँ 115 सॉरी, 115 के अप्रॉक्स हो जाएगा। आइए सिग्मा बॉन्ड बोलिए 2, सिग्मा बॉन्ड कहाँ 2 ये ना, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर की देखोगे। अरे यार पाई बॉन्ड कितना 1, लॉन पेयर कितना, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है नया एग्जाम्पल करिए। ये नाइट्राइट, वो नाइट्राइट था इसके पहले जो लिखा था, ये नाइट्रेट है। जल्दी बनाओ इसका भी फटाफट। इसमें देखो, इसमें मतलब कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन आ गए। बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, पाई बॉन्ड, हाँ 2 कहाँ से होंगे पाई बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड 2 नहीं है। अच्छे से करो। बोलो पाई बॉन्ड कितने, लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इससे अच्छा मैं खुद से नहीं कर लूँगा क्या, माना जाएगा ना, कोऑर्डिनेट मोड का लेते हैं ना। आ जाओ इधर देखते हैं। नहीं वही डाउट क्लियर करो। देखो इधर नाइट्रोजन अपन डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कर दूँ इस बार। 5 1 6 और 18 6 24, 8 3 24 मतलब sp2। आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं sp2। ठीक है इधर देखो, अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 1 2 3 1 2 3 4 5, एक तो सबसे पहले माइनस में जोड़ दो। 1 2 3 4 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। एक को क्या जोड़ दो, डबल बॉन्ड, एक को कोऑर्डिनेट। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मतलब ट्राइगोनल। ऑक्सीजन माइनस का बॉन्ड एंगल 120 रहेगा इसका। ठीक है स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल। बोलिए सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, पाई बॉन्ड कितना 1, लॉन पेयर कितना 0। हाँ सिग्मा बॉन्ड ही लेंगे ना, नहीं वो उसमें रोल कर रहा है ना, ये लॉन पेयर फ्री थोड़ी है, ये रोल कर रहा है ना, नहीं रहते थे। नया क्वेश्चन लिखिए। एक सेकेंड
लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फॉर, क्वेश्चन है आर डिफरेंट फॉर NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। दोनों के लिए क्या क्या डिफरेंट है? पहला शेप, दूसरा बॉन्ड एंगल, तीसरा है नंबर ऑफ लोन पेयर, चौथा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, पांचवा है ऑल। मतलब इनमें से क्या क्या दोनों के लिए डिफरेंट था? शेप भी अलग था, वहाँ ट्राइगोनल है ना, और यहाँ बॉन्ड एंगल भी 115 120, नंबर ऑफ लोन पेयर भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल। नया क्वेश्चन है, विच टाइप बॉन्ड प्रेजेंट इन KNO3, KNO3 में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोवैलेंट कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक, कोऑर्डिनेट, फिर डेटिव, डेटिव मतलब कोवैलेंट, ऑल। पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच आयनिक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवैलेंट, ऑक्टेट कंप्लीट तो कोऑर्डिनेट मतलब ऑल। बहुत अच्छा। ये वाले नया क्वेश्चन है। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था ये नंबर वाला, हाँ, उसके बाद एक नंबर 34 को करवाया था, उसको थोड़ा सा बता दीजिए, स्ट्रक्चर बनाओ। NO2 बस था ना, NO2 माइनस वगैरह नहीं था ना, वो एक्सेप्शन केस था NO2 वाला। कैसे? उसमें मतलब ऐसा रहता है दोनों साइड मतलब कोई चार्ज वगैरह नहीं रहता। देखो जैसे NO2 माइनस है, मतलब ये N ऐसा था कुछ और ये ऐसा था कुछ। अब यहाँ पे देखो ऐसा था कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा था। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, है ना, ये डबल बॉन्ड से रहेगा, यहाँ पे एक लॉन पेयर रहेगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑक्सीजन लॉन पेयर है, ठीक। तो इन दोनों में क्या हो रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से धक्का ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि चार्ज वगैरह कोई था नहीं, जिस वजह से ये दोनों दूर जा रहे थे, तो 132 डिग्री हो जा रहा था। Which type bond present in HNO3 minus? 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 Ionic कोवैलेंट, आयनिक कोवैलेंट, आयनिक डेटिव, ये तो सेम ही लिख दिया, मतलब पक्का नहीं होगा ये आंसर, है ना, क्योंकि ये होता तो ये भी होता, ये तो सेम ही लिख दिया। आ जाओ थर्ड, आयनिक कोवैलेंट डेटिव
आयनिक कोवैलेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। सिर्फ कॉमन सेंस लगा लोगे तो बन जाएगा। ठीक है, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। सुनो, ये माइनस है, हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, पहले ही पढ़ चुके हो। HNO3 माइनस OH, और नहीं, वो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा। देखो ऐसा है, इधर देखो, मतलब नाइट्रोजन के आउटर शेल में एक माइनस है, OH माइनस, तो माइनस आएगा नहीं, OH तो ऑक्सीजन ही रहेगा, तो ये हमने माइनस कर दिया। अब 2 ऑक्सीजन बचे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मैंने एक को डबल बॉन्ड से जोड़ूंगा। 8 हो गए। 8 हो गए, तो एक ये एल्कोहल। हाँ नहीं, पहले कुछ और चल रहा होगा दिमाग में, नोट कर लो। नहीं पता क्या करते थे, लोन भी नहीं बना रहे थे, आप 4 ही बना रहे थे, 5। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सिर्फ KNO3 बनाओ स्ट्रक्चर, ऐसे बनेगा क्या का? बनाओ तो। सिर्फ KNO3 बनाओ। नाइट्रोजन, इस बार एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डबल बॉन्ड OH, ऐसा बनेगा। ओके, नया क्वेश्चन है, विच कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप बॉन्ड? विच कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप बॉन्ड? विच कंपाउंड हैव ओनली वन टाइप बॉन्ड? कौन सा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड है? KNO2, CH3, NO2, HNO2, none। बोलो, KNO2 में आयनिक और कोवैलेंट दोनों होगा बेटा। HNO2, इनका स्ट्रक्चर बनाओ। SO4 माइनस 2, SO3 माइनस, इन दोनों को बनाओ। SO3 माइनस और SO4 माइनस, -2, SO4 -2, SO3 -2, इन दोनों को बनाओ जल्दी से। लाल डिब्बे में पैक करो। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर एट द टाइम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर at the time of oxaanion, oxaacid, oxaanion, oxaacid and oxide, oxaanion, oxaacid and oxide, structure formation, P pi, D pi,
अभी ये सिखाऊंगा मैं, कोवैलेंट बॉन्ड छूट गया ना, ये भी सिखाऊंगा कब पी पाई डी पाई कब होगा। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग फॉर्म अ डबल बॉन्ड, बॉन्डिंग फॉर्म अ डबल बॉन्ड, रिप्लेस बॉन्डिंग फॉर्म अ डबल बॉन्ड, रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो तीन है ना, ये जो तीन है फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर, इनके जब आप ऑक्सा एसिड और ऑक्साइड बनाओगे तो डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। इधर सुनो देखो, यदि अपन बात करें SO4, बताने क्या बनेगा इसका, 6 3 18 19 20 20 6 26 है ना, sp3 मतलब कि सेंटर एटम सल्फर, 2 माइनस के टेट्राहाइड, ये टेट्राहाइड्रल नहीं लेकिन ट्राइगोनल रहेगा, 1 2 3 है ना। तो एक यहाँ पे आ जाएगा इसका माइनस, एक डबल बॉन्ड, एक माइनस। अभी मैं बता रहा हूँ ना, पहले सुनो तो। देखो अभी अपने को ये रूल नहीं पता है, इधर देखो अभी जो मैंने बताया ना, यदि अपने को ये वाला रूल नहीं पता है तो यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, ठीक है, sp3 यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा मतलब कि ये बनेगा टेट्राहाइड्रल, लेकिन टेट्राहाइड्रल के लिए 4 है ही नहीं, 3 है, मतलब सल्फर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक ऑक्सीजन मैंने जोड़ा माइनस, यहाँ से एक ऑक्सीजन मैंने जोड़ा माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैंने क्या जोड़ूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इधर आ जाइए, सल्फर हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या, sp3 4 है इस बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, समझ गए। तो यदि अपना फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, सुनना ध्यान से, सेंटर एटम में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, यदि सेंटर एटम धोखे से भी कैसे भी डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देना है। हमारा रूल जो हमने अभी पहले रूल पढ़ा था, हमने रूल में क्या बताया था, यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो तो क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, लेकिन यदि आपको ये 3 एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या लगाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब याद रखिएगा जो पहले मैंने सिखाया वो नहीं आएगा एग्जाम में, यदि एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, गलती मत करना, याद रखना। फास्फोरस, सल्फर और, ऐसे मैंने बोला था फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला था डायरेक्टली अटैच टू NOF। तो कुछ चीज़ें हैं केमिकल बॉन्डिंग में जो कंटिन्यू याद रखना है, क्लियर। चलिए अब इन तीनों का हमको बना के दिखाओ आप लोग स्ट्रक्चर, ये ऊपर लिखे है ना, ये बना लिया, रब कर दूं, नहीं आएंगे डबल बॉन्ड, कभी नहीं आएंगे, कभी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख जाए समझ लेना गलत है। इन तीनों को बना के बताओ फटाफट। अच्छा इन सब में sp3 होगा क्या, तीनों में, गुड। टेट्राहाइड्रल 4 सब में है, मजा आ गया। अच्छा समझ लिए, जो मैंने बोला 4 सब में है मतलब क्या, साइड एटम मतलब चारों जुड़ेंगे, ये ले लो। अरे यार पूरा मैं ही बना दूं क्या, तो जल्दी बनाओ ना। अब मैं दिमाग लगा लूँगा, कुछ अपने को पता है ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो पहले 3 माइनस ले लो, एक और बचा, लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तो दिमाग ही नहीं लगाना, 2 माइनस, ये ले लो माइनस, और 2 बचे, 2 कोऑर्डिनेट। ओ नहीं लगी, इसमें 1 माइनस, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट। ये तो और इजी हो गया।
अच्छा, सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा बोलो, 9.28 याद है ना। नेक्स्ट लिखिए, वाओ, लिखो विच कंपाउंड पेयर आर Which compound pair are isoelectronic? PO4 minus 3, SO4 minus 2, ClO4 minus BO3 minus 2 minus 3, CO3 minus 2। देख लिया क्या? हाँ, लिखो नेक्स्ट बोथ, नेक्स्ट नन, जल्दी बोलो। थर्ड कौन से आएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। नेक्स्ट लिख दीजिए फटाफट। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया ना, मान लूंगा उसको केमिकल बॉन्डिंग आ गई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन SO4, में पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन SO4 माइनस 2, 0 2 3 4। बोलो आंसर। क्यों? अभी आपने क्या बोला था? सर आपको से जब पॉली ऑक्सीजनियम आयन बनाओगे, जब पॉली एटॉमिक आयन बनाओगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यदि आपसे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन के बारे में कोई और क्वेश्चन अलग से पूछता है ना, तो फिर ये वाला दिमाग में नहीं, ये वाला दिमाग में रखना। इसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा 2। आपको पहला ऑप्शन दिखेगा 0 और ये दिमाग में क्लिक करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना, लिखा दो डबल स्टार। मतलब ले दे के जो नेगेटिव पॉइंट तुम लोग करोगे, मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लिख दिया। एक और क्वेश्चन। आप आज क्या तेज चल रहा हूँ क्या? है नॉर्मल है ना? सुपर ऑक्टेट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन। याद है क्या? अब तुम गलत बोलिए, अपना गलत हो जाएगा सही में। ऑप्शन दे दूं? SF6, SF6, SO4 माइनस 2, SO3 ऑल। ऑल
ClO2 ClO3 ClO4। इनका स्ट्रक्चर बनाइए। ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO4 ClO माइनस, ClO2 ClO3 ClO2 ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाइए। याद रखना यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो डबल बॉन्ड कहाँ रिप्लेस होगा, बनाइए। इन तीनों का ऑक्सा आयन स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। आपको क्वेश्चन में बोला क्या, ऑक्सा आयन। क्या करना है आपको? ऑक्सा आयन में डबल बॉन्ड कहाँ रिप्लेस करोगे, कोऑर्डिनेट में। पहले सबका सिंपल डबल बॉन्ड वाला बना लो, मेन वाला बना लो, फिर उस वो कर देना। इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। क्या जाएगा आंसर? देखो इलेक्ट्रोवैलेंट तो पक्का बनाएगा, कोऑर्डिनेट भी बनाए। कोऑर्डिनेट भी बना देगा, तो डेटिव तो होगा ही होगा। एक और, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O2? विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O2? Na2O2 है क्या? हाँ Na2O2, N2O2 नहीं, क्योंकि आयनिक बनाएगा ये नहीं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन Na2O2? लो जो पसंद आए रख लो। क्या? Na2O2, सोडियम 2 ऑक्सीजन 2। क्या बनाया गया, कौन कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों। देखो आयनिक, सॉरी आयनिक, क्योंकि ये दोनों आपस में आयनिक बनाएंगे और ये दोनों आपस में बनाएंगे कोवैलेंट। नोट कर दीजिए, आयनिक एंड कोवैलेंट दोनों। आंसर लिख दीजिए। सीधे आंसर लिख दो। एक छोटा सा एक पॉइंट लिखो। इफ एनी एटम, सॉरी इफ एनी कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड हैव, ऐसे बड़ा ब्रैकेट, इफ एनी कंपाउंड हैव ऐसे बड़ा ब्रैकेट, यदि किसी कंपाउंड में बड़ा ब्रैकेट है, इफ एनी कंपाउंड हैव, है ना, बड़ा ब्रैकेट बना दो। सो ऑलवेज मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्वेश्चन, K4 एफिसियन का होल 6 विच टाइप ऑफ बॉन्ड, समझ गए? अच्छा आयनिक होगा कि नहीं? आयनिक इसमें आयनिक होगा कि नहीं? नहीं होगा। होगा। क्यों आयनिक होगा? जब तोड़ोगे तो 4K प्लस एफिसियन का होल 6 माइनस, तो प्लस और माइनस मतलब आयनिक भी होगा। तो जब भी बड़ा ब्रैकेट आएगा तो कंफर्म है कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, बाकी दिमाग लगा लेना।
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन NiCO का होल 4, 6, 8, 10। जल्दी बताइए, सबका सही है? और कोई दिमाग लगा लो, एम्स में इतना इजी तो नहीं पूछेगा। कोई किन्ने बोला 8? किन्ने 8 बोला? सही बोला, हाँ वेरी गुड। बताओ कैसे? मेरे हिसाब से तो 4 ही लग रहा है। आ जाओ देखते हैं, आओ। चलो यदि अपन बात करें, इधर देखो NiCO का होल 4 मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये CO तो वीक है कि स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ। मतलब कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर। अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, 12th कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये मान लो कि यदि 4 है तो स्क्वायर भी बन सकता है। क्लियर? मतलब कि बीच में NiCO और CO, देखो इस तरह से स्क्वायर टाइप का बना ना कुछ। ये एक चैप्टर ही है 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पूरा यही है। क्लियर? तो मैंने बोला था कि यदि बड़ा ब्रैकेट है तो जो लिगेंड होते हैं इनको अपन बोलते हैं लिगेंड, इनको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो जो लिगेंड होता है सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? चलिए, तो इस अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर क्या जाएगा? 4। लेकिन ऐसा नहीं, सुनो क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कुछ ऐसा जुड़ता है। फिर तो 8 होगा। हाँ, तो इन सब में, इन सारे कार्बन में एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही तो देखना है, तभी तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 तो ये हो गए, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के हो गए, तो आंसर क्या जाएगा? 8। अच्छा है, एम्स में आ चुका, नीट में आ सकता है। पहला ऑप्शन 4 ही देगा, याद रखना। हैं? ये कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। लिखो विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ये स्ट्रक्चर। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन आयनिक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और ऑल। एल्युमिनियम नहीं है, ऑल है वो ना। अब देखो मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेट तो 101%, कोऑर्डिनेट तो 101%, और कार्बन और ऑक्सीजन पी ब्लॉक के, तो कोवैलेंट भी होगा। अब यदि 2 सही हो गए तो एक ऑप्शन तो कॉमन सेंस, तो एक ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये जो कंपाउंड जो बना है ना, ये तुम लोग देखे होगे बुक्स वगैरह में, यदि ये कंपाउंड के इधर और इधर कुछ नहीं रहता तो यहाँ कोई ना कोई चार्ज लिखा रहता है। 12th वाले देखे होंगे कहीं पे, यदि इधर कुछ नहीं रहता, इधर कुछ नहीं रहता, तो यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। मतलब रियल में ये आयनिक फॉर्म में ही पाया जाता है। मतलब आप तोड़े होंगे तो ये मिलेगा, तो आयनिक भी जाएगा, ये भी अच्छा है। चार्ज ना हो तो होगा, बिना चार्ज के पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा।
कैसे बनाओगे? यदि आपको ये बनाना है मतलब किसी न किसी से आपको रिएक्शन करवाए होगे, जैसे मान लो अपन KCl, नहीं यदि नहीं देगा तो भी यही जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर देता है, लेकिन किसी किसी कभी कभी नहीं देता। तो अपने जब नहीं देगा ना तो अपने आप को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये हमारा बड़ा ब्रैकेट वाला है, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मतलब किसी से ब्रेक होके बना होगा ऐसे। वैसे रियल में ऐसा बहुत कम केस में आता है, लेकिन आ गया तो आंसर क्या जाएगा? आयनिक भी होगा मतलब ऐसे बिना आयनिक होगा ही नहीं, ना। कभी भी नहीं। मतलब जैसे देखो एक और अपन एग्जांपल ले ही लेते हैं, आ जाओ। देखो इधर K4 FeCN का होल 6, बताइए इसमें कितने टाइप्स के कौन कौन से बॉन्ड हैं K4 FeCN के होल 6 में? ऑल बोल दे क्या? देखो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटे, हम इसको तोड़ने के लिए एक्वस में डालते हैं, याद है? एक्वस में डालेंगे तो 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस, तो इनकी वजह से आयनिक, बड़ा ब्रैकेट तो कोऑर्डिनेट, और CN है तो कार्बन नाइट्रोजन कोवैलेंट, तीनों आयनिक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। क्या है? अच्छे से दूर रख दो भाई। देखो बातें नहीं, क्या करूं, पढ़ाऊं कि हम भी तुम लोगों के साथ मस्ती करें? बॉटल गिर गया मतलब बॉटल गिर गया तो हंसने वाली कौन सी बात है भाई? अभी मैं जोक करूंगा फिर हंसोगे नहीं हैं? हाँ जब जोक मारूंगा तब नहीं हंसोगे तो जोक खराब हो जाएगा। बॉटल हंसो तो भी, अरे यार मतलब मार्कर सस्ता है तो नहीं हंसोगे, ठीक है। ये CaC2 क्या होता है? कार्बाइड। क्या होता है? ठीक है सुनो, CaC2 को यदि आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिलीन बनेगा। बनाओ फटाफट। कौन कौन से बॉन्ड रहेंगे इसमें CaC2 में? कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों रहेंगे क्या? मतलब ये ऐसे टूटेगा, देखो Ca+2 C-, वैसे ऐसा होता नहीं है कभी, C- का 4 होता है, लेकिन यहाँ पे CaC2 है, मतलब 2 कार्बन है, +2 को बैलेंस करना होगा तो Ca ये माइनस का 2 रहेगा, याद रखना ये एक्सेप्शन। एक को -4 वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो CaC2 मतलब डबल बॉन्ड ये और ये, एक इधर गिनेंगे एक इधर गिनेंगे, हाँ सही है। एक कार्बन लिए ना, 2 कार्बन लेते तो -1 आता, एक कार्बन लिए ना यहाँ पे, इसलिए -2 आएगा। लिख दीजिए आयनिक और कोवैलेंट दोनों, आयनिक और कोवैलेंट, ये एक्सेप्शन केस है, याद रखना। और जो यहाँ पे यदि आपसे पूछ ले नंबर ऑफ, इस वाले पे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, तो कितना जाएगा? सिग्मा कितना, पाई कितना? सिग्मा कितने, पाई कितने? देखते हैं ना, C∼CH। तो यदि आपके कार्बन कार्बन के बीच में बोलेगा तो सिग्मा आ जाएगा 1 और पाई आ जाएगा 2। पूरे नहीं, सिर्फ कार्बन में यदि पूछेगा तो अब आ जाएगा अपना क्या, यदि पूरे में पूछेगा तो 1 2 3 सिग्मा हो जाएंगे। यदि C2H2 में सिर्फ बिटवीन कार्बन पूछेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई लिख देना, बिटवीन कार्बन, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। क्या अभी ना, हाँ इधर का कर दूँ ना, हाँ तुम बोलते रहो ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। आप ओबियसली आ सकते हैं यदि उसके साथ एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो
यदि तुमने सिर्फ कोऑर्डिनेट लगा तो पाई कभी नहीं आएगा। यदि CaC2 को D2O से रिएक्शन कराओगे, बात वही है, हार्ड वाटर हो जाएगा। CaC2 को D2O से कराओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्या था C2H2, यहाँ पे हो जाएगा C2D2। बस वो तो ड्यूट्रियम आ गया हाइड्रोजन के जगह, प्रोटियम के जगह है, बात वही है। वहाँ याद रखना C2-2 बनेगा, उसको डायरेक्ट याद रखो कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ C-2 बना था ना, तो उधर याद रखो ये बनेगा यहाँ पे C2-2। ध्यान से सुनो, कुछ की चीज़ें अलग हैं। फिर ये चीज़ें मतलब ऐसा है कि जो हम सोचते हैं ना वैसा नहीं टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव होने के चांस रहते हैं। मैंने बोला D2O वाटर के जगह, तो वहाँ पे C-2 था, याद करो, लेकिन यहाँ C2-2। देखने एक और लेंगे, कुछ अलग हो जाएगा। मैंने ले लिया Mg2C3, तो ये हमारा बनाएगा H2O के प्रेजेंस में C3H4। इसको भी डायरेक्ट याद रखना है, तो ये हमारा देगा C3-4। ये तीनों याद रखना है C-2। देखो ये तीनों याद रखना, C-2 कब देगा, C2-2 कब देगा, C3- कब देगा। ये किसके साथ है, H2O, D2O और H2O बट Mg। Al4C3, ये देगा अपने को C3-12 या C4-। ये भी बहुत अच्छा है। जब आप Al4C3 को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे ना, तो आपको C3-12, सुनो एग्ज़ाम में यही आएंगे अपने को। C-+4 सबको पता है, लेकिन ये कुछ अलग हैं, ये एग्ज़ाम में यही आएंगे, याद रखना। जैसे उधर हाइब्रिडाइजेशन के लिए I3- आता है, जो अलग है। जब आपसे ऑक्टेट रूल पूछेगा तो AlF3 आएगा, है ना। ये जो चीज़ें कुछ अलग है ना, एग्जाम में हमेशा वही आती हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन है आयनिक कार्बाइड, नहीं हेडिंग डाल दो आयोनिक कार्बाइड। ये तो है ना, आयनिक कार्बाइड हेडिंग है। मेथेनाइड एसेटेलाइड, हाँ लिखते जाओ थोड़ा गैप देके, और एलिलाइड। मेथेमाइड, एसेटेलाइड, एलिलाइड। C4, C-4, C2-2, C2-2, C3-4। Be2C और Al2C3। इन तीनों को जब हम वाटर में डालेंगे तो अपने को मिलेगा, CH4, जो देगा C-4 जैसा कुछ। ये इसका है? अभी इसका लूँगा ना।
पहले देखो C4-2 दो एग्जाम्पल याद करना, C-4 का B2C3 Al2C3 वाटर में डालोगे तो C-4 देगा CH4, याद रख लीजिए डायरेक्ट। CaC2 ये तो अपने को पता चल गया, वाटर में डालेंगे तो क्या देगा C2H2 मतलब C2-2। Mg2C3 ये तो पता है अपने को, है ना, Mg2C3 पानी में डालोगे तो क्या देगा C3-4, C3-4 ये बनेगा C3H4। 1 2 3 क्या प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर 1 फिजिकल स्टेट। ये भी हेडिंग छोटी वाली। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर 1 फिजिकल स्टेट। पहला लिखिए आयनिक फिजिकल स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड and crystal compound have opposite charge ion and crystal compound have opposite charge ion। आयनिक कंपाउंड भोपाल में महाराष्ट्र की एक कोचिंग आई है नारायणा, पता है तुम लोगों को क्या? MP नगर में आई है नारायणा, बोल रही है कि आप अपनी कोचिंग बंद कर दो और जो आपकी कोचिंग है वहाँ पे मैं अपनी जमा लेता हूँ, आप मेरे से 1.5 लाख रुपए महीने लिए जाना, बाकी फिजिक्स मैथ बाकी टीचर हमारे होंगे। क्या मतलब, इतने साल से चला रहे थोड़ी बंद करेंगे। लिखो, लिख दिया, वो तो ऐसी होता है। आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टल कंपाउंड हैव अपोजिट चार्ज। शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा तो NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। आइए अपोजिट आयन होते हैं। दोबारा समझाऊं क्या? सेकेंड पॉइंट लिखिए, एग्जांपल लिखने इसमें आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, 5 स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड आर, बहुत बार आता है ये, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन फिक्स होती है, या तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इधर जाएगा। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल because apply electrovalent, because apply electrovalent force are equal and opposite। दोनों साइड फोर्स, जो NaCl है ना, NaCl जितना ये इस पे उतना, अरे यार तुम लोग इसको प्रूव करूं क्या? नहीं बताओ, कर सकता हूं। कूलॉम्स लॉ, K(Q1Q2)/R², जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट फोर्स आर डायरेक्शनल। हाँ, इसी पे लिख दो।
कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल। याद रखना आयनिक डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट याद रखना है क्या? नहीं, उसके अपोजिट। अब लिखो क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनता है तुम लोगों से। विच कंपाउंड आर डायरेक्शनल इन नेचर? पहले उसका बॉन्ड पे जाना, फिर कंपाउंड पे जाना। विच कंपाउंड आर डायरेक्शनल इन नेचर? कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट ढूंढोगे क्या? काहे? ओ NaCl NaCCl4 NaCl NaCCl4 नन। कौन सा जाएगा? पहले वाले में आयनिक बॉन्ड, इस पे आयनिक बॉन्ड कभी नहीं होगा, इसमें मेटालिक बॉन्ड ये भी नहीं होगा, इसमें कोवैलेंट मतलब यही होगा। लिख दिया? नया क्वेश्चन बोलूं? विच आर डायरेक्शनल इन नेचर? नहीं, ऑप्शन चेंज है। इलेक्ट्रोवैलेंट, मेटालिक, विच आर डायरेक्शनल इन नेचर? इलेक्ट्रोवैलेंट, मेटालिक, नॉन पोलर इलेक्ट्रोवैलेंट, नॉन पोलर इलेक्ट्रोवैलेंट, नन। क्योंकि नॉन पोलर इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब कि कुछ लॉन पेयर बचे होंगे, और लॉन पेयर बचे होंगे तो अपने आप दिमाग लगाना क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए अच्छा, नॉन पोलर मतलब कि कुछ लॉन पेयर बचे होंगे, ठीक है। यदि लॉन पेयर वगैरह कुछ बचे होंगे या एक डायरेक्शन, सॉरी ऐसा नहीं, देखो जैसे मान लो नॉन पोलर इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब कुछ ऐसा, देखो जैसे अपन ने ले लिया CH4 ही ले लो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इनकी डायरेक्शन फिक्स होगी, जो ज़्यादा ईएन होगा वो खींचेगा, ठीक है। तो यदि आपको अपने को सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट देता है तो हमको ये वाला दिमाग नहीं लगाना। यदि सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट देना है मतलब कि आयनिक, आयनिक मतलब कि नॉन डायरेक्शनल। लेकिन यदि नॉन पोलर बोल दिया मतलब इसकी पोलैरिटी को बता दिया। अपोलैरिटी क्या होता है? जो ज़्यादा ईएन वाला एलिमेंट होता है कम ईएन वाले को खींचता है, और खींचेगा तो एक डायरेक्शन तो फिक्स हो जाएगी, और जैसे डायरेक्शन फिक्स हो गई तो हो जाएगा डायरेक्शनल। ये भी थोड़ा अच्छा, वो लॉन पेयर मेरे दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा था, CO2 चल रहा था, ये रियल में ये नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सही है, देखो ये खींचेगा, बना लीजिए। टाइम हो जाए तो बता देना भाई, कितने बज गए? 5 बज के 5 मिनट।